अब तक की पूरे झारखंड में झारखंड निर्माण के बाद इतनी बड़ी राशि एक मुश्त कभी भी ग्रामीण विकास के लिए नहीं आया था, गांव के उन्नति के लिए नहीं आया था। अब तक इतनी बड़ी राशि मिलने के बाद मंत्री ना ही मुख्यमंत्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को और ना ही देश के ग्रामीण विकास मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करना भी उचित समझे। केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। ये पिछले 6 सालों से हर सत्र में, हर सदन की कार्यवाही में इनके द्वारा लगातार आप लोगों को सुनने को यह अवसर मिला। जो प्रत्येक पंचायत में 4,342 पंचायतों के लिए प्रत्येक पंचायत में लगभग 52 लाख रुपए जो भेजे गए हैं, इन पैसों का सकारात्मक रूप से गांव के विकास के लिए, अटल जी के सपनों के झारखंड के निर्माण के लिए खर्च होनी चाहिए। हम लोगों के मन में जो शंका है, यह जो हेमंत जी की सीसी सरकार, अब सीसी सरकार हम बोल रहे हैं तो आप लोग को भी मन में कई तरह की बातें हो रही हैं। यह जो सीसी सरकार है, कट कमीशन वाली सरकार, यह कट कमीशन की जो सरकार है, यह कहीं पंचायत के पैसों में भी कट कमीशन नहीं सोच रही। और यह सीसी सरकार में जो एमबीए लोग, अब एमबीए लोग मतलब आप लोग सब समझेंगे कि जो एमबीए किया, एम मीन्स मंत्री, बी फॉर बिचौलिया और ए फॉर अधिकारी। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि जब से केंद्र के द्वारा राज्य को जो फंड मिला है ग्रामीण विकास और पंचायत में खर्च करने के लिए 2,254 करोड़ रुपए, उसको लेकर जेएमएम के ऊपर अब बीजेपी काफ़ी हमलावर हो गए। उसी को देखते हुए पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर जेएमएम सरकार पर हमलावर होती नजर आई। जैसा कि पता ही होगा कि आपको ये फंड पंचायत स्तर पर खर्च करने के लिए भेजा गया है, लेकिन बीजेपी को कहीं न कहीं ये शक और संदेह उत्पन्न हो रहा है। जैसा कि पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने कहा कि इतनी बड़ी आवंटन राशि झारखंड गठन होने के बाद पहली बार झारखंड को दिया गया है और ये कहीं कट कमीशन वाली सरकार, जिसे सीसी सरकार करके संबोधित किया गया भानु प्रताप शाही के द्वारा, कहीं ये कट कमीशन के चक्कर में ये राशि कहीं बिचौलिए के हाथों पे ना रह जाए और जो राशि ग्रामीण विकास के लिए जो भेजा गया है वो हर ग्राम के विकास के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। अटल बिहारी ने जो सपना देखा था झारखंड के लिए, वो सपना क्या पूरा हो पाएगा, ये कट कमीशन के सरकार के ऊपर ये संदेह कर रही है। और कहीं न कहीं एक एमबीए से भी संबोधित करते हुए भानु प्रताप शाही ने कहा, एमबीए का जिक्र किया। एमबीए का मतलब नॉट फॉर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब इन्होंने भानु प्रताप शाही ने साफ कहा, एमबीए का मतलब मंत्री, बी का मतलब बिचौलिया और ए का मतलब अधिकारी। ये तीनों का जो खेला जो चल रहा है झारखंड में, जिसको लेकर भानु प्रताप शाही ने साफ साफ कहा कि इतनी बड़ी राशि कहीं ना कहीं एमबीए के चक्कर में ग्रामवासी तक और ग्राम के विकास के लिए पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाएगा, ये संदेह है। और भी बीजेपी काफ़ी हमलावर हुई नज़र आई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए देखते हैं भानु प्रताप शाही ने क्या क्या और कहा। जो प्रत्येक पंचायत में 4,342 पंचायतों के लिए प्रत्येक पंचायत में लगभग 52 लाख रुपए जो भेजे गए हैं, इन पैसों का सकारात्मक रूप से गांव के विकास के लिए, अटल जी के सपनों के झारखंड के निर्माण के लिए खर्च होने चाहिए। हम लोगों के मन में जो भय है, हम लोगों के मन में जो आशंका है, वह जाहिर करने के लिए आज प्रेस के माध्यम से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोगों के मन में जो शंका है, यह जो हेमंत जी की सीसी सरकार, अब सीसी सरकार हम बोल रहे हैं तो आप लोग को भी मन में कई तरह की बातें हो रही होंगी। यह जो सीसी सरकार है, कट कमीशन वाली सरकार, यह कट कमीशन की जो सरकार है, यह कहीं पंचायत के पैसों में भी कट कमीशन नहीं सोच रही हो। और यह सीसी सरकार में जो एमबीए लोग हैं, अब एमबीए लोग मतलब आप लोग सब समझेंगे कि जो एमबीए किया हुआ है, नहीं, जो एक सिस्टम पिछले 6 सालों से इस झारखंड में बनाया है। एम मीन्स मंत्री, बी फॉर बिचौलिया और ए फॉर अधिकारी।
इनका जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, हम लोगों के मन में यह आशंका है कि एमबीए लोग कहीं सीसी सरकार में या राज्य की विकास के, गांव के विकास की योजना पर भी नजर गड़ा करके नहीं बैठी हो और उसमें कट कमीशन के चक्कर में कहीं गांव का विकास ठहर न जाए, रुक न जाए, यह चिंता हम लोगों को है। तो हेमंत जी की सीसी सरकार से हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों की पैनी नजर मोदी जी के द्वारा भेजी गई या वित्त की पैसा, पंचायत की पैसा पे है। इसमें टाइड और अनटाइड जो 2 ग्रांट के फंड हैं, दोनों का समुचित देख रेख में खर्च हो, गांव का विकास हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, पंचायत भवन हो, पीसीसी सड़क हो, नाली हो, जो भी बुनियादी आवश्यकता गांव की हो उस पर खर्च किया जाए। पंचायत के कार्यकारिणी को वह अधिकार मिले, पंचायत समिति को वह अधिकार मिले, जिला परिषद को वह अधिकार मिले। अमूमन राज्य सरकार जब नियमावली बनाती है तो टाइड अनटाइड के कई नियम से बांध देती है। इसके पीछे जो कहानी है वो आप लोगों से भी छुपी हुई नहीं है। टाइड अनटाइड के फंड को खर्च करने के लिए कई नियमावली राज्य स्तर से दिए जाते हैं, जिसमें राज्य स्तर के कोई बड़े एजेंसी को इस तरह के काम करने के लिए यहीं से चिन्हित कर दिया जाता है, जो कि पंचायत को, जिला परिषद को और पंचायत समिति को मजबूरी हो जाती है कि उसी आधार पर उनको काम करना है। और उसमें बहुत बड़ा सीसी कट कमीशन राज्य सरकार को प्राप्त होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अबर बार इसमें कोई सीसी न लगे, पारदर्शिता हो और काम हमारा पूरा का पूरा गांव में दिखे और अटल जी के सपनों का गांव का निर्माण हो। इस उद्देश्य से हम लोग यहां आए हैं। यह मन में शंका इसलिए भी है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो हेमंत सोरेन जी की सीसी सरकार या तो जानबूझ करके इंप्लीमेंट करके उसको जमीन पर नहीं उतारना चाहती है, या तो एमबीए वाले लोगों को कोई मोटा रकम नहीं हासिल हो पाता है, इसलिए उन योजनाओं में शिथिलता आप लोगों को देखने को मिलती होगी। उसका उदाहरण है कि अभी मार्च में 2025-26 फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ और लगभग 30,000 करोड़ रुपए यह सरकार खर्च नहीं कर सकी। यह सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है। 30,000 करोड़ रुपए अगर गांव के विकास में, शहर के विकास में, झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों के बीच में खर्च होता तो कितनी सड़कें, पुल, पुलिया, अस्पताल, स्कूल, बिजली का काम आगे बढ़ गया होता, बुनियादी चीजों को कितनी बड़ी राहत जनता को मिलती। लेकिन यह सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया सरेंडर करके अपने कार्य के दक्षता पर सवाल खड़ा करने का काम किया है और हम लोगों को मौका दिया है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि अभी 2,48,000 पीएम आवास योजना यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल और केवल झारखंड के लिए देने का काम किया। लेकिन इसकी प्रगति, आप पत्रकार हैं, आप लोगों को भी सरकार से मांगना है और एक खोजी पत्रकार के नाते सरकार के पीछे आप लोगों को भी लगना चाहिए कि 2,48,000 आवास की प्रगति की स्थिति क्या है। हम लोगों को जहां तक सूचना है कि यह पीएम आवास पर जो प्रगति है वो कछुआ की गति से हेमंत सोरेन जी चल रहे हैं। इन्होंने एक अबुआ आवास योजना लाया था, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बोला कि 8 लाख अबुआ आवास हम झारखंड में बनाएंगे। आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और उनके मंत्रियों से पूछना चाहता कि अब तक झारखंड में कितने अबुआ आवास कंप्लीट हुए। जहां तक मेरी जानकारी है पिछले 5 सालों से यह योजना संचालित है, लेकिन पूरे झारखंड में एक भी अबुआ आवास कंप्लीट नहीं हुआ और गृह प्रवेश नहीं कराया।
इस बात का हम लोगों को दुख है कि यह कितना बड़ा ठग सरकार है कि अबुआ आवास के